क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का हमारी जो एक्सरसाइज 7.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए इससे पहले जो मैं इसके 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये कि पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न से संबंधित है, कैसे करते हैं देखेगा। अभी तक मैंने जो सवाल कराए थे उसमें गुणनखंड दिए हुए होते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। अगर गुणनखंड नहीं होंगे तो जो हमने 7.4 एक्सरसाइज में कराया था ना, px प्लस क्यू मान के, उस टाइप से सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं दिखेगा। वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। अगर गुणनखंड होते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं आंशिक भिन्न से। अगर नहीं आता है तो 7.4 में जो हमने सवाल ट्रिक कराई थी px प्लस क्यू वाला तरीके से, तो उसको इस तरीके से किया जाएगा। तो गुणनखंड इसके हो जाएंगे। देखिए कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2 कम 2 यानी कि 2x प्लस का x प्लस का 2, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा x कॉमन आ गया तो x कॉमन निकाल के x प्लस 2 लिख लिया। यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास कितना 2x और ये dx हो जाएगा। हमने यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन निकाला और x प्लस 1 कॉमन निकाला। तो देखिए हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए, यानी कि 2x, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1 इस तरीके से लिख लिया। इसके गुणनखंड आसानी से हुए हैं तो इसको हम a अपॉन x प्लस 2 लिख सकते हैं, इसको b अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस कितना 2 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो x प्लस 1 प्लस का b के साथ हमने लिखा है इसे x प्लस 2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा। इसको हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 2x a x प्लस का a हो जाएगा। b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस का 2b हो जाएगा। यहाँ पे x वाले पद जो है यानी कि x के जो गुणांक है उसको एक साथ लिखा जाएगा, यानी कि इसको और इसको, और जो अचर पद है यानी कि कांस्टेंट पद है उनको एक साथ लिखा जाएगा। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब लिखते हैं x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करेंगे और अचर पदों की तुलना कर लेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। x का गुणांक हमारे पास a प्लस बी बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है, तो समीकरण हमारी ये 2 हो जाएगी। यहाँ पे अचर पद a प्लस 2b बराबर क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे है ही नहीं कोई अचर पद, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, अब हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना 2 और a प्लस 2b बराबर क्या है, 0 है। चिन्ह कैंसिल कर लीजिए तो हमारे पास क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का b बराबर 2 बचेगा, तो b बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो b का मान हमारे पास यहाँ पे हमने माइनस का 2 ज्ञात कर लिया इस तरीके से। जब b का मान माइनस का 2 ज्ञात कर लिया तो a का मान भी हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान कैसे करेंगे, किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। हमने क्या किया, समीकरण 2 में b बराबर माइनस का 2 रख दिया। देखिए a प्लस 2b बराबर कितना, 0 है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 2 इंटू माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 4, यानी कि a बराबर कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास a का मान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया, इसके फैक्टर करके इसके हमने a और b के मान ज्ञात कर लिया। अब जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी ये वाली, इसको हमने इस रूप में तोड़ा था, तो हम इसको 1 ना मान के इसे 1 मान लेते हैं, a और b की जगह पे यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में a और b के मान रखने पर, तो 2x x प्लस कितना 2, यहाँ पे x प्लस 1 बराबर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, ये dx अपॉन में x प्लस 2 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 आई है, तो माइनस का 2 इस तरीके से बाहर निकाल भी लिया हमने इसे, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे हमने 4 कांस्टेंट बचा लिया। तो जब एक घात होता है तो इसका इंटीग्रल x log x प्लस 2 होगा, इसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे तो x का 1, इसका 0 हो जाएगा 2, ये भी एक घात है तो x प्लस 1 लिखा जाएगा, और प्लस का क्या लिखेंगे c। आप चाहें तो ये वाला जो 4 है इसके ऊपर ले आ सकते हैं, वरना इसको आपके ऊपर डिपेंड है, वरना आप अपना आंसर यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। x प्लस 2 की घात कितना 4 आ जाएगा, ये वाला ये जो माइनस का है ये इसको हम ऊपर भेज देंगे, इस तरीके से भेज सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो माइनस वाले पदों के रूप में भी लिख सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से इसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर।